पितामह भीष्म महाभारत के कई प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनका असली नाम देवव्रत था। परंतु अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने आजीवन अविवाहित और ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद उनका नाम भीष्म पड़ा। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के चलते उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। वे चाहते तो बड़ी आसानी से हस्तिनापुर के राजा बन जाते, पर उन्होंने सारा जीवन हस्तिनापुर की राजगद्दी का संरक्षण करना चुना। उन्होंने अपनी अलौकिक उपलब्धियों के दम पर कई अमर प्रसिद्धियां प्राप्त की। आप में से बहुत से लोग पितामह भीष्म की कहानियों से अवगत होंगे, पर आज हम आपको गंगापुत्र भीष्म के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. पिछला जन्म। अपने पिछले जन्म में भीष्म 8 वसु भाइयों में से एक घू नामक वसु थे। घू ने एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से कामधेनु नामक गाय का हरण किया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने घू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो 1 वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस घू ने अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यही घू बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। 2. सोने के 5 तीर। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गए और उन्हें कहने लगे कि आप अपनी पूरी शक्ति से यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। यह सुनकर पितामह भीष्म काफी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को पितामह भीष्म के ऊपर विश्वास नहीं था और उन्होंने उनसे वो तीर ले लिए और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेंगे। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, एक बार तुमने दुर्योधन की जान गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कोई एक चीज जान बचाने के बदले तुमसे मांगने को कही थी। अब समय आ गया है कि तुम उससे वो 5 तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गए और उसने वो तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा करते हुए अर्जुन को तीर दे दिए। 3. श्री कृष्ण के थे भक्त। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि भीष्म श्री कृष्ण के भक्त थे। युद्ध में जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर उनकी तरफ दौड़े, तो भीष्म ने अपने आराध्य के सम्मान में सभी शस्त्र त्याग दिए और प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु पाना स्वीकार किया। 4. भीष्म नीति। यह महाभारत का वो समय था जब अर्जुन से हुए युद्ध में घायल भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटकर अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंतिम समय में भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और जीवन नीति से जुड़ी कुछ बातें बताईं। उन्होंने युधिष्ठिर को महिलाओं से जुड़े कुछ रहस्य भी बताए जो एक उत्तम पुरुष को जानने चाहिए। पहला, स्त्री का सुख। भीष्म पितामह ने बताया कि उसी घर में प्रसन्नता का वास होता है जहाँ स्त्री प्रसन्न हो। जिस घर में स्त्री का सम्मान न हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, वहां से भगवान और देवता भी चले जाते हैं। दूसरा, अलक्ष्मी का वास। जिस घर में महिलाओं का निरंतर अपमान हो, वहां दुख और अलक्ष्मी वास करती हैं। तीसरा, बेटी का सम्मान। अगर आप चाहते हैं कि ससुराल में आपकी बेटी को सम्मान मिले और वो खुश रहे, तो सबसे पहले आपको अपनी बहू को सम्मान देना होगा। 5.
भगवान कृष्ण से सवाल। पितामह भीष्म ने शरशैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण से जब पूछा कि हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की शैया मिली, तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले। उस वक्त एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के आक्रमण पर बैठ गया। आपने उसे अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसके पीठ में धंस गए। करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन तक जीवित रहा और उसने आपको श्राप दिया कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी प्रकार तुम भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, यह थी पितामह भीष्म से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद ही आप जानते हो। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प तथ्य और रहस्य से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।